सद्भावनाओं, दुनिया एक खुली किताब, या जग जीवन एक खुली किताब, पढ़ना सीखो। जग जीवन एक खुली किताब, पढ़ना सीखो। ये दुनिया हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे संदेश देती है और इन संदेशों को जो पढ़ लेता है और अपने जीवन में उन संदेशों को उतार लेता है, उसका जीवन चंदन के समान महकने लगता है और कुंदन के समान दमकने लगता है। लेकिन इस मनुष्य को दूसरों की जो बुराइयां हैं, दूसरों के जो दुर्गुण हैं, वो बहुत जल्दी दिख जाते हैं और देख करके उनको वह ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके दूसरों को भी वह प्रचार प्रसार कर देता है। दुनिया में बहुत सारी कमियां देखता है, लेकिन कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी कोई कमी है तो दूसरों की कमी देखना ही है। और जिस दिन गुणग्राही दृष्टि बन जाती है तो फिर जहाँ अवगुण भरे हुए हैं उनमें एकाध भी गुण होता है, उस गुण को ग्रहण कर और उस गुण को अपने अंदर उतार भी लेता है। बहुत सारे जीव हैं। किसी ने एक कविता लिखी है कि चींटी से पुरुषार्थ सीख लो, चींटी से पुरुषार्थ सीख लो, चिड़िया से घर रचना। एक चींटी आपको बहुत बड़ा संदेश दे रही है। एक चींटी बहुत हल्की होती है, लेकिन हल्की होते हुए भी अपने से भी 3 गुना वजन। चावल देखा आप लोगों ने? चावल कितना बड़ा होता है? चींटी से 3 गुने से भी ज्यादा उसका वजन चींटी से होगा, लेकिन चींटी उसको दबा करके और ले जाती है, ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, फिर चढ़ती है और एक समय ऐसा आता है बाजी मार जाती है और लेकर के चली जाती है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, बप्पे प्राणी भाग्य के भरोसे कब तक बैठा रहेगा? उठ, पुरुषार्थ कर और पुरुषार्थ करके जो वस्तु तुझे हासिल करना है उसको हासिल कर ले। ये मनुष्य जीवन हमारे लिए बहुत दुर्लभता से मिला है और हम जिन वस्तुओं को हासिल करना चाह रहे हैं वो वस्तुएं हमें अनंतों बाद मिल गई हैं। जो आज तक हासिल नहीं किया है उसको हासिल कर। और दुनिया की वो चीज़ें जो हमने अनंतों बार की हैं और फिर पुनः प्राप्त हो जाती हैं और हम कहते हैं हमने बहुत बड़ी बाजी मार ली है, लेकिन भीतर बैठी हुई आत्मा कहती है कि तूने बहुत बड़ी बाजी हार ली है और अनंत काल से हारते आए हैं। अब तो ऐसी बाजी मारो कि कभी हारना ना पड़े
और बार बार जीतते रहे। कहते हैं जो धर्म की बाजी जीतता है वह हमेशा हमेशा जहाँ जाता है जीतता रहता है। तो एक बार धर्म की बाजी को जीतो, धर्म पुरुषार्थ अपने अंदर अपनाओ, और धर्म पुरुषार्थ के साथ फिर जो पुरुषार्थ करता है उसके सही सही वो आगे के पुरुषार्थ माने जाते हैं। और धर्म पुरुषार्थ को छोड़ करके जो पुरुषार्थ करता है वह सही मायने में वो पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए पुरुषार्थ करना कौन सिखा रहा है? एक चीटी पुरुषार्थ का उपदेश आप लोगों के लिए दे रहे हैं। भाग्य के भरोसे बैठोगे, कोई आपके घर में गाय बांध गया, अच्छी दुधारू गाय है, और आप भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे गाय जो देगी तो क्या मिलेगा, और पुरुषार्थ करोगे तो दूध मिलेगा। इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं, आपके पास बहुत शक्ति है, अनंत शक्ति के स्वामी आप हैं। और चिड़िया से घर रचना सीखो। एक चिड़िया होती है किस प्रकार से ताना बाना करके ऐसा घर बना देती है। अच्छे अच्छे इंजीनियर कहते हैं इसने कौन से कॉलेज में पढ़ाई की है, और बहुत सारे तो उसी से शिक्षा लेकर के किसने कैसा बनाया है, और लोग इंजीनियर बन जाते हैं पशु पक्षियों को देख करके। कोयल से तुम गाना सीखो। कोयल किस प्रकार से अपने मधुर स्वर के माध्यम से लोगों को संतुष्ट करती रहती है। भौरे से गुण गहना। भौरा कहता है कि हमेशा हमेशा गुण का ग्राही बनो। जैसे भौरा जाता है फूलों के ऊपर और पराग पराग को वह ग्रहण कर लेता है, इससे ही आप लोग कहीं भी जाओ गुणग्राही दृष्टि रखो। और अगर आप अपने जीवन में प्रतिदिन एक एक गुण भी ग्रहण करते हैं तो आप गुणों के सागर बन जाएंगे, और यहाँ क्या तीनों लोकों के द्वारा आप पूज्यता प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको एक गुण ग्रहण करना है किसी न किसी वस्तु से, और उसको अपने जीवन में उतारना है। मैना से मीठी वाणी को सीखो, खग से उड़ना। मैना कहती है कि मैं मैं नहीं हूं। जो मैं दिख रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो दिखती नहीं हूँ। आत्मा का स्वरूप तो यही है, वास्तविक स्वरूप। जो दिख रहा है वो आत्मा का सही स्वरूप नहीं है, और जो आत्मा का सही स्वरूप है वह दिखता नहीं है। उसको तो श्रद्धा की आंखों से देखा जाता है, और अपने ज्ञान के माध्यम से उसको महसूस किया जाता है कि मैं हूं। खग से उड़ना, पक्षी से आप उड़ना सीखिए। पक्षियों के माध्यम से ही ये आपका जो प्लेन बना है, किस प्रकार से कैसी उड़ान भरना, कहाँ दबाव करना और कहाँ, ये सारे किस वेग से हमें इस प्रकार से उसको दबाव देना और कहाँ तक हम उठ सकते हैं, ये सब पक्षी हमें सिखाते हैं। घोड़े से तुम दौड़ सीख लो, अरु हाथी से चलना। घोड़ा क्या सिखाता है? दौड़ना सिखाता है। लेकिन आप लोग तो इतने प्रमादी हो गए कि अब चलना भी आप पसंद नहीं करते, दौड़ने की तो बात करो ही नहीं महाराज। और हाथी से चलना सीखो। हाथी क्या गंभीर चाल से चलता है,
इस प्रकार की चाल अपने जीवन में अपना जाए। सियार से चतुराई सीख लो, कष्ट गधे से सहना। सियार जो है उसके पास कैसी चतुराई होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी बचपन में कहानियां सियार की, कि शेर भी भाग, शेर को भी गुफा, शेर की गुफा में बैठ कर के सियार अच्छे से रहता है, और जब सियार आता है तो इस प्रकार की बातें वह करता है कि शेर वहां से भाग जाता है, मुझे उस गुफा में नहीं जाना। ऐसे ही सियार की चतुराई यानी किस प्रकार से अपनी रक्षा अपन को करना चाहिए, वह चतुराई सीख लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैं लोक व्यवहार में इस प्रकार के कार्य करना चाहते हैं, करना है, पढ़ना है, ऐसा नहीं। आप चतुराई सीख लो तो उन कार्यों से आप बच सकते हैं। और कष्ट गधे से सहना, गधा कितने कष्ट सहन करता है, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, और चाहे शीतकाल हो, निरंतर वह परिश्रम करता रहता है और कष्ट के साथ अपने इष्ट कार्य को सिद्ध कर लेता है। चकवे से तुम प्रेम सीख लो और कौवे से तकना, सीख शेर सह पराक्रमिता, चपल हिरण से बनना। सिंह के द्वारा, सिंह से क्या सीखना, पराक्रम सीखना, और चपल हिरण से बनना। हिरण जैसे फुर्तीवान होता है, ऐसे फुर्तीला अपना शरीर होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। फुर्तीले की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपका भारी भरकम शरीर हो गया तो दो लोग उठाने वाले, दो लोग कुर्सी पे बैठाते हैं, फिर उधर तक पकड़ के ले जाते हैं, तो कहते हैं नहीं, हल्का फुल्का शरीर रखना चाहिए। मेहनत करना सीख बैल से, अरु बंदर से कूदना, गोमां से वात्सल्य सीख लो, अहि से निस्संग बनना। वात्सल अगर सीखना है तो गाय से सीख लो, मनुष्यों से नहीं कहा। गोवत्स संप्रीति कहा, वात्सल कहा, कि जैसे गाय की अपने बछड़े के ऊपर प्रीति होती है, ऐसी प्रीति अपने साधर्मी भाइयों के साथ रखना चाहिए। तो उससे बात, अहि से निस्संग बनना। अहि माने होता है सर्प। सर्प अपने पास कुछ रखता है क्या? सर्प अपना घर बनाता है क्या? नहीं। इसीलिए कहा कि साधु सर्प के समान होते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? उसका उल्टा अर्थ नहीं लगा लेना। वो इसलिए कहा है कि साधु सर्प जैसे अपना घर नहीं बनाते, निस्संग रहते हैं, वैसे ही साधु भी अपना कभी घर नहीं बनाते, निस्संग बनते हैं। सर्प जैसे दूसरों के घर में जाके बैठ जाता है, ऐसे ही साधु बने बनाए घर में बनाने की आस, और उसको अपना नहीं मानता, ये तो पराया है, और कभी भी निकल करके वहां से चला जाता है। भेड़ों से भी सीख मित्रता और मीन से तरना। भीड़ कैसी मित्रता के साथ एक दूसरे से मिलकर के रहते हैं। भीड़ चाल नहीं सीखना, लेकिन भेड़ों से मित्रता जरूर सीखना, क्योंकि सभी पदार्थ होते हैं, कुछ में कुछ ना कुछ तो कमियां होती हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि कमियों की ओर नहीं, हमें गुणों की ओर दृष्टि रखना है। सबकी सेवा सीख श्वान से, अरु चूहे से डरना। श्वान जैसे वह वफादार होता है, कृतज्ञ होता है। एक बार
बीनावाड़ा में आचार्य भगवंत क्लास पढ़ा रहे थे और उस क्लास में एक श्वान आकर के आचार्य श्री के तखत के नीचे ही बैठ गया और सब साधु बैठे हुए हैं, श्रावक बैठे हुए हैं और सब उसी को देख रहे हैं, छू छू कर रहे हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि उस श्वान के पास भी एक गुण है, वह है कृतज्ञता। वह कृतज्ञ है, किसी का उपकार भूलता नहीं। एक अगर आपने कोई ग्रास डाल दिया तो आपके लिए वह पूछ चालू हो जाती। और यहाँ आपको खिलाते खिलाते माता पिता ने कितना बड़ा कर दिया और आप वहाँ पूछ हिलाना तो बात, आंखें और दिखाने लगते हैं। ये क्या है? तो कहते ये कृतज्ञता है, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। जिसने अपने ऊपर थोड़ा सा उपकार किया उसको नहीं भूलना, तो माता पिता का तो अपार उपकार है, उसको जो भूल जाते हैं वह दर दर की ठोकें खाते हैं, दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। हमने कई बार आपको एक घटना सुनाई है कि एक लड़का अपने पिता का तिरस्कार करके और भागता हुआ जा रहा था, ठोकर लगी, मृत्यु को प्राप्त हो गया और मर करके सूकर बन गया। ये दशा है। इसलिए श्वान को कृतज्ञ कहा है, श्वान को सेवा करने वाला कहा है, और चूहे से डरना सीखो। तो डरते रहे महाराज। चूहा जैसे जल्दी से डर जाता है, ऐसे ही आप लोग पाप जब दिख जाएं तो तुरंत डर जाना चाहिए। पाप करने के भाव आ जाएं तो डरना चाहिए। मधुमाखी से सीख एकता, मुर्गे से जल्दी उठना। मधुमक्खियों के पास कैसी एकता होती है कि वो सब एक में एक होती। अगर एक उड़ी तो बहुत सारी सब उड़ जाती है, और एक इकट्ठी एक आकर के हुई तो सब इकट्ठे होते चले जाते हैं। ये एकता उनसे सीखो और मुर्गे से जल्दी उठना सीखो। लेकिन जितने बजे कई लोग बताते हैं महाराज अब मुर्गा उठता है, वो मुर्गे ने बांग दी और इधर हमने सोना चालू किया है। ये सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्या होगा? ये सब पशु पक्षी सिखा रहे हैं कि समय हो गया है, ये बहुत आपका स्वर्ण काल है, आप उठ जाइए। और आप सो रहे हो तो ये आपके गुण नहीं, ये दुर्गुण है। कछुआ से निज रक्षा सीखो। कछुआ जैसे अपनी पांचों अंगों को समृद्ध कर लेता है, सुकड़ लेता है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करके चलना चाहिए। ये कछुआ सिखाता है। और तितली से प्रसन्न आनंद सीखना। भेद ज्ञान हंस से सीखो। हंस भेद विज्ञान की कला सिखाता है, ऐसे ही हमें भी भेद विज्ञान की कला आना चाहिए। हम हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान जिसको होता है, सुपर भेद विज्ञान जिसको होता है, उसको हंस आत्मा कहा गया है। और बक से सुयोग साधना। बक अने बगला होता है, वह अपने युगों को कैसे एकाग्र कर लेता है। यद्यपि उसका ध्यान खोटा ध्यान है, लेकिन खोटे ध्यान के लिए नहीं, उस पर आप गुण की ओर दृष्टि जाइए कि वह एकाग्रता कैसे बनाता है। ऐसे हमें अच्छे कार्य के लिए एकाग्रता बनाने के लिए सीखना चाहिए। तरुचरणा गिलहरी से सीखो, लक्ष्य बिल्ली से धरना, सीख चील से शिशु की रक्षा, और मोर से नचना। शिक्षा प्रद इन पशुओं को तुम कभी ना कोई सताना, यदि सताओगे तो निश्चित नरक में पड़ना।
ये सारे पशु पक्षी कोई ना कोई हमारे लिए शिक्षा देते हैं, और वृक्ष आदि है, नदियाँ आदि, ये सबसे शिक्षा मिलती है। यह जग जीवन एक अपना स्वयं का भी जीवन एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है, तो दूसरे का जीवन भी बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि उसने किस प्रकार के कर्म किए और वह फल किस प्रकार का पा रहा है, और मैंने कौन से कर्म किए थे, मुझे क्या फल मिल रहे हैं, सुख दुख के रूप में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमें इस दुनिया से मिलती है और अपने जीवन से लिखती है। इसलिए पढ़ना सीखो, और जो इसको पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, और कहते हैं कि जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वह सभी जगह पास होता चला जाता है, और जो कमियों को ग्रहण करता हुआ और दूसरों की कमी बताता चला जाता है वह हमेशा फेल होता है, इस भव में भी और परभव में भी फेल होता है। और उसकी दृष्टि जैसी होती है वैसे ही वह अपनी पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें अपनी पर्याय को अच्छी पर्याय बनाना है और अच्छी पर्याय प्राप्त करना है, तो गुणग्राही दृष्टि आप लोगों की होना चाहिए। समय बहुत हो गया है, ना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की